नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हमारे साथियों में से, अहबाब में से, भाइयों बहनों में से किसी ने सवाल पूछा कि बाद साथी रोज़ा रख लेते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, क्या उनका रोज़ा कबूल होगा या रोज़ा भी रद्द हो जाएगा, रोज़ा भी कबूल नहीं होगा? तो इसके लिए शरीयत का क्या हुक्म है? याद रखिएगा, रोज़ा अलग हुक्म है, अलग फ़र्ज़ है। नमाज अलग हुक्म है, अलग फ़र्ज़ है। नमाज फ़र्ज़ है दिन में 5 टाइम और पूरे साल इसको निकाल लें, वितर को निकाल लें तो 5 टाइम नमाज फ़र्ज़ है, पूरे साल फ़र्ज़ है, कोई छुट्टी नहीं है। रमज़ान के रोज़े 30 दिन या 29 दिन फ़र्ज़ हैं, साल में एक दफ़ा। इन दोनों में सबसे पहला बुनियादी फ़र्क। दूसरा फ़र्क यह है कि एक शख्स नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा रखता है, क्या रोज़ा नहीं रख सकता? रख सकता है, रोज़ा रख सकता है, रोज़ा कबूल होगा। ये और बात है कि नमाज ना पढ़ने का वबाल पड़ेगा उसको, उसे तकलीफ होगी, वो दुख महसूस करेगा, इसकी नहूसत पड़ेगी, इसके असरात मुरतब होंगे और इसकी ज़िंदगी पर होंगे, इनफरादी ज़िंदगी पर भी, इज्तिमाई ज़िंदगी पर भी। तजर्बा करके देख लीजिए, जिस घर में ज़्यादा बेनमाजी हूँ उस घर में बरकत नहीं होगी, नहूसत होगी, परेशानियाँ होंगी। मैं अपने दोस्त से उन्होंने पूछा कि हमारी कारोबारी हालात ख़राब हो गए हैं, डाउन हुए हैं और हमारी पोजीशन भी ख़राब हो गई है, हमारे हर तरह के हालात डाउन हो रहे हैं दिन ब दिन, तो हमें क्या करना चाहिए? मैंने उनसे अर्ज़ किया कि शायद ऐसा लग रहा है तुम्हारे घर के फैमिली के ज़्यादातर अफराद बेनमाजी हैं। उसने कहा बेनमाजी है। मैंने कहा मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन नहीं है कि जिस घर में अल्लाह के रसूल की नाफरमानी अलान खुले तौर पर हो रही हो वहाँ बरकत हो, ये मुमकिन नहीं। वहाँ नहूसत होगी, वहाँ असरात होंगे, वहाँ वबाल पड़ेगा, परेशानियाँ आएंगी, मुसीबतें आएंगी, दुख दर्द होंगे। ये कैसे मुमकिन है? देखिए, आमतौर पर हम देखते हैं, हम पर हम मुलाजिम रखते हैं, नौकर रखते हैं किसी को, और वो अपनी मर्जी करे तो हम उसको निकाल देते हैं, बर्दाश्त नहीं करते उसको। कितने दिन बर्दाश्त करेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीना, उसके बाद निकाल देंगे। घटाओ, निकल जाओ भाई, तुम्हारी यहाँ जगह है कोई नहीं। हम अल्लाह के रसूल के बंदे और उम्मती हैं, अगर इनकी नाफरमानी करेंगे तो कब से बरकत होगी, घर में नौसत होगी, परेशानियाँ आएगी, बवाल पड़ेगी, असरात होंगे, हर तरह के असरात होंगे, यहाँ तक कि जीना 2 बार हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। तो आइए तय कर लीजिए, रोज़ा रखना है ये फ़र्ज़ है, नमाज पढ़नी है ये फ़र्ज़ है, यानी दोनों अलग अलग फ़र्ज़ हैं। ये नहीं है कि एक करेंगे दूसरा नहीं करेंगे तो वो भी कबूल नहीं होगा। अलग अलग खाने हैं, अलग अलग हुक्म है। रोज़ा कबूल हो जाएगा, रोज़े का अलग हुक्म है, नमाज कबूल होगी, नमाज का अलग हुक्म है। तो इसलिए नमाज अलग फ़र्ज़ है, रोज़ा अलग फ़र्ज़ है, और हमें दोनों करनी चाहिए, क्योंकि हम अल्लाह के बंदे, अल्लाह के हबीब के उम्मती हैं। अल्लाह के रसूल का यही फरमान है और इसी में कामयाबी है, इसी में नजात है। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 100% फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए, नाफरमानी से महफूज फरमाए।